आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की। जी हां, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद वे रांची जेल से रिहा हो चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों के लिए बीते 5 महीने बहुत कठिन थे। क्यों की गई थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अब उन्हें कैसे जमानत मिली है, आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कथित जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे लगातार 5 महीने से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। हालांकि पिछले दिनों वे कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। वहीं शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें जमानत दे दी गई है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है, जिसके बाद 13 जून को इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाई कोर्ट द्वारा कई बातें कही गई। कोर्ट ने कहा हेमंत सोरेन का जमीन घोटाले मामले से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस रोंगेन मुखोपाध्याय ने ईडी के उस दावे को भी अस्पष्ट बताया, जिसमें कहा गया था कि उसकी समय पर कार्रवाई से सोरेन व अन्य आरोपी को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा अन्य गवाहों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले ही जमीन हासिल कर चुके थे, ऐसे में ईडी का यह दावा भी साफ नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा जमीन की अवधि के दौरान हेमंत सोरेन सत्ता में नहीं थे, इसके बावजूद कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी भी शख्स ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। साथ ही कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत मामला करार दिया था। इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले का जिक्र करते हुए दलील दी थी कि अगर वे सोरेन को जमानत पर रिहा कर देते हैं तो वो इस तरीके के अपराध और करेंगे। हेमंत सोरेन के जमानत वाले फैसले पर ईडी ने एकल पीठ के आदेश पर अमल कर 48 घंटे का रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सके, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके इस आदेश को ठुकरा दिया। हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजनीति प्रतिशोध के कारण झूठे केस में फंसाए गए राजनीतिक कैदी भाई हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। देश की न्यायप्रिय जनता जानती है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें रेड, समन और जेल के नाम पर सताया गया है। अहंकारी और तानाशाह लोग अब भी जनता के विवेक और निर्णय पर शक कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में इसी वर्ष के आखिर तक विधानसभा चुनाव होना है। इस वक्त झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। इस लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुई थी। इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, क्योंकि जेल जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जेएमएम की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन को चुना गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।